पर सुप्रीम कोर्ट में 8वें रोज की समाअत शुरू। सीजेआई की सरबराह वाली 5 रुकनी आईनी बेंच कर रही है समाअत। जम्मू में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक बड़ी साजिश को बनाया नाकाम। नगरोटा में आईईडी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को बनाया नाकारा। सरू टोल प्लाजा मामला। युवा राजपूत सभा के चंद अरकान को लिया गया हिरासत में। राजपूत सभा ने मुजाहरा करके सरू टोल प्लाजा को हटाने का किया था मुतालबा। इलाके में दफा 144 नाफिज। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए अरसे हयात तंग। मुबैना तौहीन रिसालत मामले में एक शख्स को गोली मारकर किया गया हलाक। हुजूम ने लूट लिया महलूक का घर। मावराए अदालत कत्ल पर इलाके में सनसनी। हिल काउंसिल के इंतखाबी निशान के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लद्दाख इंतजामिया पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान की इजाजत देने से इनकार का इल्जाम। कहा अदालत के अहकामात की भी की जा रही है तौहीन। खुबैनी चौक पेमना श्रीनगर में लोगों का एहतजाज। एसएमसी और बडगाम इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजों ने मेन रोड को किया ब्लॉक। कहा इलाके की सड़क 2 साल से मैग्नेटाइजेशन की मुंतजर। अंदरून इलाकों के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। डोडा में कॉस्को T10 डे नाइट टूर्नामेंट के 5वें एडिशन का इफ्तिताह। डोडा के मुख्तलिफ इलाकों की टीमें कर रही हैं शिरकत। शुरका और मुस्लिमीन की तरफ से लिया गया अहद। मंशियात के बचने और इत्तेहाद कायम रखने का अहद। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन बेलगाम कुपवाड़ा की जानिब से तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने के साथ साथ अखलाकी तालीम देने पर जोर। असातिज़ा की जायज मांगों को फौरी तौर पर पूरा करने की मांग। मौसर इंटेलिजेंस से बनाए जा रहे पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम नाकाम। 21 अगस्त के सुबह बालाकोट सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को बनाया गया नाकाम। अलर्ट फौजियों ने अंजाम दी कार्रवाई। हिमाचल में सुक्खू काबीना का आज अहम इजलास। मानसून सेशन की हो सकती है मंजूरी। ई टैक्सी की खरीदारी और नई माइनिंग पॉलिसी को भी दी जा सकती है मंजूरी। और अब खबरें तफसील से। आर्टिकल 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 8वें रोज की समाअत शुरू हो गई है। 370 को हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली आईनी बेंच, जो कि 5 रुकनी बेंच है, 5 जजों की बेंच है, आईनी बेंच इसकी समाअत कर रही है। सीनियर वकील दिनेश त्रिवेदी ने दलाइल का आगाज किया है। Not the extent of right given, but let's keep that aside for a moment. Then last three lines, the paragraph, last 4 minutes. We have also agreed that the will of the people through the instrument of a constituent assembly will determine the constitution of the state as well as the sphere of union jurisdiction over the state. It's a very clear indicator. Sphere of union jurisdiction over the state will be determined by the Constituent Assembly. Lord Lordships have gone through it, my friends skipped through it, but then the important aspects have remained uncovered. Therefore, I was. And kindly come to the next paragraph, which is even more significant. And this represents clause 1B1 and 2. At present, the legislature, which was known as Praja Sabha in the state, is dead because the situation was such in Kashmir at that point of time, nothing could be functional. Neither that legislature nor the Constituent Assembly can be convoked or can function until complete peace comes to prevail in that state. We have therefore to deal with the government of the state which as a representative which as represented in its council or of ministers reflects the opinion of the largest political party in the state. Till the Constituent Assembly comes into being, only an interim arrangement is possible and not an arrangement which could be brought into line with the arrangement that exists in case of other states. In other words,
और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले पर समाअत हो रही है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत हो रही है। आज समाअत का 8वां दिन है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। आज सीनियर वकील दिनेश त्रिवेदी ने दलाइल का आगाज किया है। 1B1, 1B2 and even 1D also. All those provisions which provided for consultation and concurrence with the government of India, government of Kashmir, cease to operate only till the Constituent Assembly is not there. No sooner it comes into being, they cease to. Then Lord, the next paragraph, which is a short paragraph, further corroborates that impression. And it further indicates that 306A is also a temporary provision. Not all this argument, Lord, that has become permanent. We are giving meaning to the word temporary used in the constitutional provision. What's the context, the object? Please have this. तो सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी है और दलाल रखे जा रहे हैं। ये समाअत सप्ताह में 3 दिन होती है, यानी कि पीर के दिन यानी सोमवार, मंगल और बुध। और इस तरह से आज से इसकी शुरुआत हो गई है और समाअत का ये 8वां दिन है। जम्मू में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। जम्मू के नगरोटा इलाके में एक IED बरामद हुई और IED की इत्तला मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। उसके बाद स्क्वाड ने IED को नकारा बना दिया। और एक और अहम खबर, पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए अरसे हयात तंग होता जा रहा है। मुबैना तौहीन रिसालत मामले में पाकिस्तान के पंजाब में एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हत्ता के हुजूम ने उसके घर को लूट लिया। मावराए अदालत कत्ल पर इलाके में सनसनी फैल गई है। जम्मू खिते में सांबा जिले के सरोड टोल प्लाजा को हटाने की मांग लगातार जारी है। इस बीच युवा राजपूत सभा की जानिब से टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर जमकर एहतजाज किया गया था और तोड़फोड़ की गई थी, यानी एक रोज कबल की ये जो वारदात है, इसके चलते पुलिस ने युवा राजपूत सभा के अरकान को हिरासत में ले लिया। इलाके में दफा 144 नाफिज है। फिलहाल टोल प्लाजा से आमद-ओ-रफ्त जारी है। इस बीच कई तंजीमों ने आज भी एहतजाज की कॉल दी है। इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और सांबा के सरोर इलाके में, जहां कल अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से धारा 144 इस इलाके में लगा दी गई और युवा राजपूत सभा के मेंबरान को तकरीबन 2 दर्जन मेंबरान को जहां से हिरासत में ले लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया। रात के समय में जब उनकी तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस टोल को हटाने की मांग को लेकर और पुलिस की तरफ से उनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया। और आज जो अगर हम बात करें तो इलाके में हालात जो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं और यहाँ धारा 144 प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है और कई अलग अलग संगठनों की तरफ से ये कॉल दी जा रही है कि आज यहाँ पहुंचकर फिर प्रदर्शन जो है वो किया जाए। फिलहाल की ताज़ा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, ये सरोर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जहाँ टोल नहीं काटा जा रहा है और हाईवे पूरी तरह से जो है वो जहाँ यातायात पूरी तरह से चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जहाँ सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और खुबैनी चौक बेमना श्रीनगर में लोगों ने SMC और बडगाम इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। लोगों का कहना है कि इलाके की सड़क 2 साल से मैग्नेटाइजेशन की मुंतजिर है। लोगों का कहना था कि इंतजामिया स्मार्ट सिटी दिखाने में मसरूफ है, लेकिन अंदरून इलाकों के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता।
हम इस वक्त बेमना खुमैनी चौक में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने एक मरतबा फिर से जो बेमना बड़गाम का ये रोड है इसे ब्लॉक किया है। यहाँ पर आप देखिए स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मकामी लोग आए हैं, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका मुतालबा पूरा नहीं कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बिजी है, लेकिन जो अंदरून के ये रास्ते हैं इनको नजरअंदाज किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि स्टूडेंट है। मुझे अपना नाम बताइए आप। तो मेरा नाम महक जरा है, मैं 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, सेंट पीटर्स स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे बताइए क्यों कर रहे हो आप एहतजाज और क्या वजह है, आप स्कूल क्यों नहीं हो? जी आप देख सकते हैं जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो हमें अंदर नहीं आने देते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर डस्ट होती है रोड की वजह से। और पिछले 4 साल से इस बिमना की यही हालत है, रोड यहाँ पर ठीक नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे रोड को यहाँ पर ठीक करे, वो हमारी बात सुने जो हम बोल रहे हैं। हम यहाँ पर पिछले 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप मुझे अपना नाम बताएं और मुझे बताएं एहतजाज क्यों कर रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा ज़रा है, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं सेंट पीटर्स स्कूल की बच्ची हूँ। यहाँ पर 3 सालों से रोड को नज़रअंदाज किया जाए। हम एलडी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी बात सुने, कोई एक्शन लिया जाए। हम स्कूल में जाते हैं, हमें एंटर करने नहीं देते। आप हमारी हालत देख सकते हैं, हमारी हालत, हम स्कूल से घर से निकलते हैं अच्छे से और जब हम सड़क पर जो हम सड़क पर पहुँचते हैं हम स्कूल के बच्चे लगते ही नहीं है, हमें स्कूल में एंटर नहीं करने देते। तो नाज़रीन आपको ये जानकारी दे क्योंकि ये जो रास्ता है इस पर ड्रेनेज का काम शुरू हुआ था और तब इंतजामिया ने वादा किया था कि 5-6 महीने में इस रोड को तामीर किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अब 2 बरस से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इन लोगों का कहना है कि इनका जो मुतालबा है वो पूरा नहीं किया गया और जब वादे पूरे नहीं किए गए तो ये लोग अब तंग आकर सड़कों पर आए हैं, यहाँ पर अब एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं पहुँचेगी ये लोग ये एहतजाज जो है जारी रखेंगे। फिलहाल इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पर नहीं आया है, हालांकि पिछली बार जो एसएमसी कमिश्नर है उन्होंने वादा किया था, उसके बाद बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वादा किया था और तब इस रोड की मॉडर्नाइजेशन का टेंडर जारी किया गया था, मगर लोगों के मुताबिक वो जो ठेकेदार है उसने काम अधूरा छोड़ा है और चला गया है और इनकी तरफ इंतजामिया की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब इन लोगों का कहना है कि जब तक इंतजामिया खुद इनके पास नहीं आएगी ये इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बेमना श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही हैं। रविंदर राणे के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंदर राणे ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर राणा ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ता नजर की तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की तायीद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहाँ थी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसी सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। हिल काउंसिल के इंतखाबी निशान के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। करगिल में इन लीडरान ने कहा कि लद्दाख इंतजामिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पार्टी के सीनियर लीडरान ने कहा कि इस सिलसिले में अदालत के अहकामात की भी तौहीन की जा रही है। कोई शॉर्ट नोटिस पे बुलाने का एक ही मकसद है हमारा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट अपने सिंबल के मसले को लेकर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं बचा है जहां पर हम गए ना हो। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से आप लोगों को पता है किस तरह से ज़्यादती करके हमारी पूरे जमात को जो है, जिस तरह से हमें हक मिलना चाहिए था हमारे सिंबल का, उसको मजबूर करके हमें हर कोर्ट पे जाने के लिए, हर कोर्ट में पेशी देने के लिए जिस तरह से मजबूर करके ये पूरा सिलसिला आप सभी के सामने है। तो उसी में एक डेवलपमेंट में आप सभी को हमने यहाँ पे बुलाने का यही मकसद था कि अभी रिसेंटली कोर्ट ने फिर से आज एक ऑर्डर दिया है कि 9 तारीख और 14 तारीख के जो ऑर्डर्स हैं, जो पहले सिंगल बेंच से आया था और फिर डिवीजन बेंच से आया था, वो दोनों हमारे फेवर में आए थे, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में आए थे। और ये कह के आए थे कि हमें ये सिंबल अलॉट होना चाहिए। लिहाजा अब कोर्ट ने भी 2 बार ऑर्डर दे दिया है, एक 9 तारीख को और एक 14 तारीख को, पहले सिंगल बेंच से, उसके बाद इन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 300 पेज का अपील किया है। उस अपील को खारिज करते हुए 14 तारीख को फिर से ये चीज हमारे फेवर में आई है, हमारे फेवर में ये रिजल्ट आई है कि आखिर क्या वजह है कि आप हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हो। आखिर क्या रीजन है आप एक छोटे से इलेक्शन को, एक छोटे से लोकल इलेक्शंस के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना दीवार की तरफ धकेलने का क्या वजह है? हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। हद हो गई है, 2 बार ऑर्डर्स आ गई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं पूछना चाहते कि कानून से बढ़ के हो गए आप? यानी यूटी के जो हमारे एलजी है और एडवाइजर साहब जो है, क्या उनको मसला है, क्या कहाँ से क्या परेशानी, कोई किस तरह का दबाव है, क्या प्रॉब्लम इनको आया, उन्होंने वहां पे उलट के वो एक अलग एक नोटिफिकेशन के जरिए वो दे, उसमें हमारी सिंबल जो है वो थी नहीं। तो मजबूरन जो है हमें जो है फिर अपने हाईकमांड के जरिए जो है यानी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और खटखटाने के बाद, क्योंकि हम लीगली सही थे, कानूनी तौर पर हम सही थे, और इसी वजह से जो है फिर कोर्ट ने जो है फिर हमारे हक में ऑर्डर कर दिया कि हाँ इनको मिलना चाहिए, यू शुड अलॉट दिस सिंबल टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ चलाओ जो हमारी ये हेल्प। तो उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर ये अपील में गए। देखिए कितने प्रेशर में अपील में होने चाहिए, क्या था, क्यों जाते, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना डरता है, क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इनके पता क्या सिलसिला है, किस तरीके इनको दबाव में काम करता है, ये परेशानी इनको है। तो ये अपील में गए, 300 पेज का जो है वो अपील की जो है जस्टिफिकेशन कि हाँ जी ये रद्द होनी चाहिए, इनको मिलना नहीं चाहिए, जो हमारा स्टेट है वो कायम ही रखना चाहिए। के उन्होंने फिर दिया कि ये जो कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ दिया, उन्होंने कहा कि फिर सेकंड बेंच ने भी उनको इनकी जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया, यानी फिर हमारे फेवर में बात आ गई। ठीक, उसके बाद जो फिर इन्होंने वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करके आज से फिर कहे कहता है सुप्रीम को फला ये करे वो करे। अच्छा फिर और तो हाईकोर्ट का तो हमारे सब यानी फर्स्ट से लेकर सेकंड तक, यानी सेकंड फेज तक जो है हमारे यहाँ पे बात आ गई है। और कास्को T10 डे नाइट टूर्नामेंट के 5वें एडिशन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डोडा ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में किया। ये टूर्नामेंट
चनाब कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से चनाब एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट डोडा के इश्तराक से महकमे समाजी बहबूद डोडा के ताउन से मुनक्किद किया जाने वाला एक अहम इवेंट है। टूर्नामेंट का मकसद स्पोर्ट्समैनशिप को फरोग देना और नौजवान टैलेंट को क्रिकेट के खेल में अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। शुरका और मुंतज़मीन की तरफ से एक अहद लिया गया। इस अहद में डोडा के नौजवानों में मंशियात से पाक और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के साथ साथ कम्युनिटी के अंदर इत्तेहाद और हम आहंगी के एहसास को फरोग देने का अज़्म भी शामिल था। इस टूर्नामेंट में डोडा के मुख्तलिफ इलाकों की टीमें शिरकत कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया नाइट टूर्नामेंट, और मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है देख के कि हमारे डोडा में भी नाइट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, क्योंकि आज तक हमने तो सिर्फ डे टूर्नामेंट खेले हैं। नाइट टूर्नामेंट हमारे लिए एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस है। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आँख में लाइट चुभती है, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है नाइट टूर्नामेंट खेलना। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स को भी आगे निकलना चाहिए, और ऐसी बात नहीं कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अनसेफ फील कर रहे हैं। अभी तो मुझे दिख रहा है कि डोडा में काफ़ी लड़कियाँ स्पोर्ट्स में निकल रही है। जरूरी नहीं आप क्रिकेट ही खेलें, कोई भी और भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कराएं, खुद भी अपनी, जरूरी नहीं आप पढ़ाई में आगे जाए, स्पोर्ट्स भी आपकी एज अ करियर लाइन बन सकता है। मैं तो ऑर्गेनाइजर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे रखा, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो टूर्नामेंट से पहले तो सुनने में आता था कि सिर्फ बॉयज नाइट मैच खेल रहे हैं, बट अब सुनने में आ रहा है कि गर्ल्स भी नाइट मैच खेल रहे हैं, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज हम नाइट मैच खेल रहे हैं। इतने सारे लोग आए हुए हैं और हम अपना दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, हम भी, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं चाहूँगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये टूर्नामेंट जो है वापस से रखें, ताकि हमें अपनी गेम, अपनी स्किल्स दिखाने का, अपनी टेक्निक्स दिखाने का हमें लोगों को रखे, और हम बहुत आगे तक जाए, नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें, बहुत आगे तक जाए। और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोर वेलगाम कुपवाड़ा की जानिब से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने के साथ साथ अखलाकी तालीम देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को मंशियात से दूर रखने के लिए काम किया जाए। इस दौरान फोरम ने सरकार से मुतालबा किया कि असातिज़ा की जायज़ मांगों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। तकरीब में फोरम के यूटी के वाइस प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान और जिला सदर साहिल बशीर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन बेलगाम ने आज यहाँ पे तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें हमारे यूटी वाइस प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान साहब और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर डार साहब ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक मैसेज दी है और हमारा एक मंशूर था कि चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी और हाउ टू रिस्टोर ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ आवर टीचर्स और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इस पे यहाँ पे बात हुई। और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक तहरीक में एक तंजीम है, उसके आइन के मुताबिक यहाँ पे नौ मुंतखब जोनल सदर मिस्टर अब्दुल-रशीद मीर साहब यहाँ मुंतखब हुए और उसके ओतसमनी भी है। यहाँ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले पर समाअत हो रही है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत हो रही है। आज समाअत का 8वां दिन है। CJI DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज सीनियर वकील दिनेश त्रिवेदी ने दलाइल का आगाज किया। Constituent Assembly comes into being. So therefore, in my opinion, Lord, humble opinion, subject to what comes to decide eventually, even 1D becomes OSHO's. That power cannot be exercised because the concurrence now has to be by the Constituent Assembly. It cannot be, and that is what T2 says. कल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के 7 दिन पूरे हो गए हैं और आज 8वां दिन है। आज क्या कुछ रहने वाला है और किस तरीके से आज 370 के हक में जो दलाइल हैं वो वकला देने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम समाअत होगी। लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब। पहले दिन से ही लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आज आखिरी दिन माना जा रहा है कि आज 370 के हक में जो आखिरी दिन है जिसके दलाइल रखे जाएंगे, आज तक की समाअत में जो सबसे बड़ी दलील है वो आपकी तरफ से क्या है? पहले तो हो सकता है आखिरी दिन ना हो, आज हो सकता है इसको एक्सटेंड करना पड़े एक और दिन के लिए, क्योंकि बहुत सी दलाइल अभी आई नहीं है। और आज ANC की तरफ से भी डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भी पेश हो रही हैं। सो देखिए क्या होता है। अभी तक तो बहुत ही अच्छा ये मामला चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है सारा, आप पूरा वर्ल्ड मोबाइल से देख सकता है, ढकी छुपी बात नहीं है। तो अभी तक जो मैं एक पटिशनर की हैसियत से आपको बता सकता हूँ
कि न तो आप जम्मू कश्मीर के आइन को तोड़ सकते हैं, ना आप जो रास्ता आपने इख्तियार किया 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करते हुए, वो रास्ता जो आपने इख्तियार किया था, जो एब्रोगेशन आपने की, वो गलत है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सारा चिट्टा खोल के रखा गया है, एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को देखा गया है कि क्या हुआ है। आप स्टेट को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। अब्रोगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर को कलअदम करार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो अब फैसला इनके सामने है, दूसरा पक्ष भी आपने अपनी बात कहेगा। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसला सही लिया या गलत? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वो बात है। और एज पटिशनर मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि आज पूरी दुनिया ये अपने मोबाइल्स पे देखती है, आज तो आप छुपा नहीं सकते हैं किसी चीज़ को। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर अंदर में, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो अपहोल्ड करेंगे और ये केस इंशाल्लाह अनकरीब ही पॉजिटिवली समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अगली खबर आपको बता दें कि मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसियों और JKPC से मौसूल होने वाले इंटेलिजेंस इनपुट्स ने बालाकोट सेक्टर के मुखालिफ सब से LAC अबूर करने के मुंतज़िर दहशतगर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। इनपुट्स की बुनियाद पर अपने सर्विलांस ग्रिड को हाई अलर्ट पर रखा गया था और मुनासिब जगहों पर मुतअद्दिद घात लगाए गए थे। 21 अगस्त के सुबह बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर इलाके में 2 दहशतगर्दों को अलर्ट फौजियों ने खराब मौसम, घनी धुंध, घने पौधों और गैर मुनक़सिम जमीन का इस्तेमाल करते हुए LOC को अबूर करने की कोशिश करते हुए पाया। जैसे ही दहशतगर्द अपनी घात लगाने वाली जगहों के करीब पहुंचे तो उन्हें ललकारा गया और फिर मौसर फायरिंग की गई। इससे दहशतगर्द मौसम और जमीनी हालात को बरोकार लाते हुए भागने पर मजबूर हो गए। ताहम मौसर फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द LOC के करीब जमीन पर गिर गया। इसके बाद इजाफी दस्तों को इलाके में मुंतकिल कर दिया गया और मौसम की सूरत हाल और बसारत में बेहतरी के बाद दोपहर को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इलाके की तलाशी के नतीजे में एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। इसमें 2 मैगजीन, 30 राउंड, 2 दस्ती बम और पाक दवाइयां थी, यानी पाकिस्तान की बनी दवाइयां थी। इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश करने वाले दोनों दहशतगर्द अपने ही फौजियों की फायरिंग से जख्मी हुए, लेकिन फिर भी LOC पार से वापस आने में कामयाब हो गए और बाद में वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हिंदुस्तानी फौजें चौकस हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JK लिस्ट पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लैंग्वेजेस अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। ULB चुनाव के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी NC चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी मुमकिन। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी PDP और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा रही है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो RSS दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और RSS के नुक्ते नजर की तायद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था।
कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाली न्यूज़ 18 कश्मीर छो वुचान नाजरीन ग्राउंड जीरो हेत छुस बह मे सह विजय अयूब खान तो मे सह फ्लोरिकल्चर कमिश्नर सेक्रेटरी क्योंकि बह वन तो टुलिप गार्डन या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल तो अत मिले आज सर्टिफिकेट तो मे सह कमिश्नर सेक्रेटरी यमन निश जान क्या तवील सफ़र ख्वाब तो सह ख्वाब ये पाई तकमील वातान कचा खुशी तो गोड़ करो तुम मुबारकबाद तो किस खुशी आज। शुक्रिया खुशी ज़रूरी क्या लार्जेस्ट टूलिप गार्डन श्रीनगर मं आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मं एक्नॉलेज कर अमिच सेरेमनी अत आव वनस सर्टिफिकेट दिन CO शुक्ला जी बाकी तम साथी तमो दी अवार्ड ये टुलिप गार्डनस बनावनस ये टुलिप गार्डन बनावन दुनिया मज मशहूर तरीन मकाम बनावन कचा मेहनत लगान क्या क्या प्रोसेस करो तम खर यह आमुद 2008 मं गोडनथ बना तम सात आई 2.5 लाख टूलिप्स ये लागन वक्त पे पे वार वार एक्सपेंड करने तो 2020 मं तकरीबन 12 लाख टूलिप ये लगित 2012 पे 2023 तान कर यह 1,17 लाख टूलिप ये रिकॉर्ड बनो 17 लाख तो 68 वरायटी ये बनो रिकॉर्ड यह कोर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यमो कोर यह रिकॉर्ड एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन तो अत मज दितुक अवार्ड मतलब क्या खुशी यह फ्लोरिकल्चर ये पूर खतर खुशी हज कत तो अम मुतलिक क्या तुम अम पतन मजीद टुलिप गार्डन बेहतरी करने खतर क्या तुम कर हर वरी बेहतरी क्या इम्प्रूवमेंट ये अनान इत लास्ट ईयर म्यूजिकल ये फाउंटेन बनाए राइजिंग फाउंटेन बनाए बाकी हर वरी बेहतरी क्या चेंजेस क्या अनान यह सर्टिफिकेट आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स CO तम ये मौजूद अमिक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एडिटर तम मौजूद तमो कर ये पान टुलिप गार्डन यह सर्टिफिकेट यमन पेश फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कर इनवाइट पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंटस मं तती सर्टिफिकेट दिन 14 सितंबर तमो कर इनवाइट तौर सा तौर तुम पार्लियामेंटस मं यह सर्टिफिकेट दिन टुलिप गार्डन कत बाकी गार्डन वारिया गार्डन खस्ता हाली मज तिमन गार्डन बेहतरी खतर तिम तकिस नक्शस पे खतर सयाहती नक्शस पे तिमन खतर क्या फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट कर सन कोशिश हमेशा यही कि हर कह गार्डन मेंटेन तकरीबन यस कह शिकायत नश कह गार्डन मेंटेन सनासर त बनो यह टुलिप गार्डन ये वनस टुलिप गार्डन सती ब्या गार्डन बनावान चेरी थीम गार्डन ऑन द पैटर्न ऑफ जापान तर्जस पे तथ वनस काम चलान थीम गार्डन्स बाकी बनावान तथ तम वनस प्रपोजलन मज नई यम पुरान गार्डन तम मेंटेन करान बिल्कुल क्या काफ़ी टूरिस्ट योर हालांकि टुलिप गार्डनस मं क्या वक्त आसान तो तम पतन यह बंद कर बाकी गार्डन मं टूरिस्ट वारिया तम खतर क्या क्या तुम कर तुम वो यह बाकी गार्डन पतमिस वरियस मं आय सन गार्डन टोटल तकरीबन 55 लाख विजिटर्स गई 55 लाख गई विजिटर्स कोर विजिट पत्म लास्ट ईयर विजिट इस पे तुम वन कि सान बाकी गार्डन पे निशात शालीमार कोकरनागस मं वेरी नागस मं अनंतनागस मं बाकी डिस्ट्रिक्टन मं सन गार्डन तकरीबन करो 55 लाखों विजिटरों कोर यह अकिस वरियस मं रिकॉर्ड 2022 शुक्रिया तुहद नाजरीन शुक्रिया तुहद नाजरीन बह तो थोड़ा टुलिप गार्डन तवन VJS कर बह गुजारिश यह तो यह टुलिप गार्डन हालांकि वनकस टुलिप कहें मगर इस टुलिप गार्डन या एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन या आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्सन मज शामिल गो या अत मिले सर्टिफिकेट वन इन वलिस रेतस मज यानी कि 14 सितंबर तम दह ब्रिटिश पार्लियामेंट
एम्प्लॉयमेंटस में बुलमित तक मिल फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट तो यम कमिश्नर सेक्रेटरी सतन यमो कोर खुशी हुंद इजहार यमो दोप इन वलिस वक्तस मज बेहतर यात मजीद बेहतरी अन्न खतर या टुलिप गार्डनस सत बाकियन गार्डनन बेहतरी अन्न खतर काम करा हालांकि यमो कोर तिमन मजदूरन त मुबारकबाद पेश यमो या टुलिप गार्डनस बनावनस मजन वारिया मदद कर दी इजाजत नस अकिस शुमारस तम आदाब न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज खैर मकदम बस मुनीर हुसैन हुर्रा आज मौजूद अगर डांगरपुरा मज ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बारामूल तिहज पहल ये जिस्मानी तौर खास नौजवान या बुजुर्ग तिमन आज ये प्रोग्राम आमुत तिमन डिस्ट्रीब्यूशन करने डिस्ट्रीब्यूट स्कूटी दिन ताकि वनस तान तिमन मुश्किलात गसान और योर गसनस मज तिमन मुश्किलात गसान तिम हेकान और योर पकित कह तिम डिपेंड रोजान बेकिस या घर किस बचस तो आज इत पे आए तिमन डिस्ट्रीब्यूशन करने तिमन आई यानी डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज आए अलपल 474 स्कूटी इथन लुकन मज तकसीम कर ये मज आज ये हथ खुद ज्यादा जिस्मानी तौर खास नौजवान या बुजुर्ग या अत मज लड़की मस्तूरात तो तिमन आई डिस्ट्रीब्यूशन कर जिस्मानी तौर खास नौजवान अमिस करो कत बात गो तुम क्या नाव वन तुम मुश्किलात वनस तान गसान तुम करो एप्लाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंटस मज तुम आई स्कूटी वनकस फराहम कर कचा खुशी तिज तुम डिपेंड रोजान बेकिस वनकस कचा तुम दिलस मज खुशी मे आया स्कूटी बह रोज वन डिपेंड कस मोन नाव आरिफ रशीद बहुत डेवलपमेंट फैबाद मे खुशी आज स्कूटी मे गई टाइम फार्म भरमस मगर डिपार्टमेंट शुक्र गुजार कि यमो मतलब शॉर्ट टाइम प्रोवाइड बहुत शुक्र गुजार गवर्नमेंट तमो बेहतरीन इनिशिएटिव न्यू जिस्मानी तौर नाकिफ इंसान ये रिकॉर्ड गसान चलनस या ड्यूटी या कारबार फरमाइश मतलब सहूलियत इसकी बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का खासकर बूझ कचा खुशी वन मुश्किल गसान दरपेश और योर हेकान पकित आज खुशी जिमन में स्कूटी तक तुम रफियाबाद पे योर आमत यह स्कूटी रटने खत मगर इन हेड सत सोशल वेलफेयर ऑफिसर इन करो गो कत बात सर तुम न्यूज़ 18 मज खैर मकदम यह पहल तुज रोज तिज वक्तन फवक्तन ये नौजवान वनकस डिपेंड रोजान बेकिस तो अमिच डिटेल वन तो यह प्रोसेस कर गई स्टार्ट कतिस कालस रोज यह प्रोसेस इथन नौजवान गसन आबाद सुबह हेकन डिपेंड रोज पे हेकन पन पाने कर और हेकन पकित आज डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर की तरफ आज गई पटनस मज प्रोग्राम स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट कर अबाउट 100 इन नंबर अच्छा टोटलस मज 470 स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट कर डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज ये वनकस मरहल गई 3 मरहल आज वनकस चलान इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकस मज करो प्रोसेस कंप्लीट सिंपल प्रोसेस एप्लीकेशन सबमिट कर तहसील कंसर्न तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस ये मज कि फॉर्मेलिटीज लाइक इनकम सर्टिफिकेट हुंद राशन कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आधार कार्ड तो वन क्या रोज इन बिचारन वन पाई तहन खुद क्या मैसेज दिन अवेयर गसान हेकन सुबह तुम नश रुजू कर सुबह यह अप्लाई कर अमिक फायदे तुल क्या बे वन तो कम कम स्कीम रोजान वक्तन फवक्तन डिफरेंट अवेयरनेस कैंप्स करान थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज तो यह मैसेज वन लूकन स्पेशली एबल पर्सन वनकस तान स्कूटी प्रोवाइड करने की तो मेन सन ऑफिस मज तम कर पन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट इंशाल्लाह करो तुम प्रोवाइड नाज़रीन तुम बूझो सोशल वेलफेयर ऑफिसर साफ तौर पर वन सो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम करान तम बचन तिमन सहूलियत गसान अम खतर प्रोसेस प्रोसीजर तभी जरिए तम अप्लाई करान तो तिमन पे स्कूटी दिन सरकार की तरफ तो इथे पे मे वो आज आए बराबर जिला बारामूला की 7 नफरी तिमन आए यह डिस्ट्रीब्यूट कर स्कूटी तो इथे पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज मुख्तलिफ जायन तकसीम कर तथ 470 ये नफर यमो अप्लाई
अप्लाई कोर्मुत सैंक्शन गम स्कूटी तिमन तिम फराहम कर तो अस बे जिस्मानी तौर खास अस नौजवान यमो स्कूटी रट वली हंद तासुरात जानो बच्चे फराद रशीद प्रॉब्लम अमिस सोपर कर हैंडीक्रैफ्ट कम यह टेलरिंग हेचान अमिस ग दिक्कत गाड़ तो वो मुझे स्कूटी शुक्र गुजार महकमू तो सुबह शाम ग मुश्किल प्रॉब्लम मतलब शॉप पे वात सठा शुक्र गुजार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कि वनस स्कूटी दित अम दिता सहूलियत तक सुल वात वनस दुकान पन्नस कारस पे शुक्र गुजार डिपार्टमेंट सर वारिया मुश्किलात बेहद वारिया मुश्किलात इंतहाई मुश्किलात सर बहुत पीजी करान बे टेलरिंग शॉप चलान मे दुकान पे घर तान पे कम से कम 1.5 किलोमीटर पकुन इन गस दिक्कत या यूनिवर्सिटी पे खसन क्या गाड़ में सुबह पे शाम तक दोहस लगान सठा शुक्र गुजार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कि यह स्कूटी दिन बोस्त गई प्रॉब्लम गई सॉल्व सर नाजरीन तासुरात जानियो तो जिस्मानी तौर खास नौजवान यम कत्या खुश वनकस कचा खुशी वनकस कचा मसरत वनकस आज मेज यह स्कूटी तिकाज अम सात अमे ब्रोट ये वुचान वो पाने कत्या मुश्किलात पेवान यह वेतरन तो यम बेकिस रोजान डिपेंड इन गरिक पे और योर तुलान निवान यम हेकान पे और योर गसित कहें मगर यम सात आज वनकस सरकार की तरफ सोशल वेलफेयर बारामूला की तरफ यम स्कूटी फराहम आय कर वनकस दिल्ली वारिया खुशी खुश वनकस कोर शुक्रिया डिपार्टमेंट ये पे अप्लाई कोर्मुत आज आय यह बाज़ाब्त तौर फराहम कर तो ये पे जन बाकी अमि चीज़ पई तिमन तज वनकस अप्लाई कर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तिमन सत रुजू कर तिमन यह अप्लाई कर ताकि तिम हेकन यम स्कीम यम सरकार इन हेकन तिम इस्तिफाद तुलित दियो बेकिस शुमारस ना इजाजत आदाब 15 लैंग्वेजेस दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहाँ थी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसी हिल काउंसिल का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी चुनाव के मुद्दे पर उमर ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी एनसी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी मुमकिन। तुम वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तो बहुत बारामूला पे सज्जाद हुसैन। आज करो कत तबी सहूलियतन मुतलिक तो आज आमत अकिस दूर दराज इलाक रफियाबाद मज ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर डेंगी बच्चा रफियाबाद मज हाल हाल आव यह अकिस नई बिल्डिंग मज शिफ्ट करना वारिया काल वोतमुत अकिस प्रान बिल्डिंग मज ये जाय ठीक ठाक कह वह आव यह नई बिल्डिंग मज शिफ्ट कर हाल हाल तैयार गम तो यन तबी सहूलियात अत मुतलिक करो कत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डेंगी बच्चा डॉक्टर इरफान साहब सैनिस प्रोग्राम में तुद खैर मकदम बस तो इतन कि हेल्थ सेंटर जो डेंगी बच्चा अत कोता इलाक तो चूँकि 10-30 गांव तो तुम कटर कर यह पूर तुम तूता इक्विपमेंट तुम तूता स्टाफ तुम तूता फैसिलिटीज अवेलेबल यह कर केटर टू मेडिकल ब्लॉक डेंगी बच्चा पॉपुलेशन 40,000 तथ में अड़ एरियाज थोड़ा लोअर बेल्ट में तम थोड़ा सोपोर कन ग जैसे चतलोरा बहरामपुरा मगर इस अपर बेल्ट ये हर सह सोरे ग केटर टू PHC डेंगी बच्चा अत 13 सेंटर ये ब्लॉकस मज तो PHC में तो यह कर सरसे केटर तो ये 24/7 यह नाइट ड्यूटी ती 24 घंटे हॉस्पिटल चलान इस गोड रेफरल इलाक सह फर्स्ट रेफरल यूनिट प्राइमरी हेल्थ सेंटर डेंगी बच्चा ये पे रेफर ग
तो आम तौर लुकन शिकायत कि चूँकि ये इलाक वास्ट इलाक हमा मरकूट तान अगर कत करो गाम चूँकि गोडनथ वातान इंसान यन तुझा बासान कि ये तम बुनियादी सहूलियात बहम चूँकि वो ओत अकिस नई बिल्डिंग मज तुझा बासान यम बुनियादी सहूलियात अकिस पेशेंटस खत तुम अवेलेबल तकरीबन सोरी अवेलेबल सिर्फ एक्सरे प्लांट शिफ्ट कर तथ प्रोसेस चलान तक इलेक्ट्रिकल 3 फेजस पे चलान तो तक टेंडरिंग गसान विद इन आई थिंक 15-20 days करो पे एक्सरे तो योर शिफ्ट तो पे वो सारी फैसिलिटीज हेल्थ सेंटर तम सारी फैसिलिटीज गसान फिलहाल तमी सू योत पुरानिस अस्पताल मज मगर एक्सपेक्ट करान कि 15-20 दिन पे गु शिफ्ट तो बाकी फैसिलिटीज सेंटर्स में तम अवेलेबल तक तो वनस अगर कत करो वनस क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल चूँकि ऑक्सीजन प्लांट तक बनान अम सत सहूलियत वात आम लुकन अम सहूलियत पे सोपोर पे अन K2 नश अनाम सिलेंडर्स एंड ऑल ये जनरेट ये यूज तो बे खास कर कोविडस मज प्रॉब्लम गसान ऑक्सीजन ये वो सह प्रॉब्लम कह बे सेंट्रल हीटिंग तो सह एडेड एडवांटेज तो ये गस बेटर डे बाय डे वार काम चलान तो इंशाल्लाह आई थिंक 3-4 months फुली कंप्लीट हॉस्पिटल तो वनस क्या क्या चलान वनस सेंट्रल हीटिंग चलान तो थोड़ा सा पेंडिंग कैंटीन तो फार्मेसी सह पेंडिंग तो थोड़ा माइनर वर्क पेंडिंग मैक्सिमम वर्क गोमुत मे बी 80% 85% कंप्लीट गोमुत बस 10-15% पेंडिंग सह चलान वनस तमाम शोबन मज तमाम इन मज डॉक्टर अवेलेबल सपोज गायनिकोलॉजी अगर करो क्योंकि मोज बेन दूर दराज इलाक पे ये तस फौरी इमदाद मिलान ये पे रेफरल कर मगर फौरी इमदाद अवेलेबल गायनिकोलॉजी अवेलेबल गायनिकोलॉजिस्ट पोस्ट वैकेंट रेफर कोर्मुत पब्लिक सर्विस पगह तिम रिक्रूटमेंट गस तिम कर पोस्ट तीस कर लेडी डॉक्टर तिम एक्सपीरियंस तिम हैंडल करान अलबत्ता युस बास तिम पन्ने कंट्रोल तिम पे GMC बारामूला कर 24 hours गायनिकोलॉजिस्ट अवेलेबल ये फिजिशियन पोस्ट वनस तो सर्जन वैकेंट तो तिम एक्सपेक्ट कर पीडियाट्रिशियन वैकेंट तिम एक्सपेक्ट कर तिम गसान जल्दी फिलअप तो अगर रश कत करो कि OPD कोता रोजान कत्या लुक हॉस्पिटल ये 150 पे 200 नफर पर 24 hours में 200 कुन 250 वन डिपेंड करान कोता रश तो तुम कैटर कर तिम कैटर कर असल पे डॉक्टर साहब वनस वन तो चूँकि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल तो कत्या डॉक्टर साहब तो चूँकि तुम अकिस नई बिल्डिंग में तुझा बासान जाय मशीन खतर या इक्विपमेंट तम हेको लगे ताकि मकसद सोन कि आम लुकन गो फायदे वातन ये 7 डॉक्टर्स तथ मज फिजिशियन तो डेंटल सर्जन पोस्ट वैकेंट तो कर्मुत रिक्रूटमेंट वैकेंसी तम हायर अथॉरिटीज कर्मित वार वार गस रिक्रूटमेंट तिम गसान फिलअप एक्चुअली प्रोन हॉस्पिटल सह 50-year-old हॉस्पिटल तम वक्त स्टैंडर्ड पे बनोमुत मगर सह आज के स्टैंडर्ड पे गसान कह मुकर क्योंकि तथ मज जाय कमी तथ थोड़ा डार्क रूम ये थोड़ा खुल सोरी तो बे एज पर न्यू एस्टिमेट्स पे बनोमुत कि ये क्या गस ये OT तत OT कह ये OT तो बनान तो इसलिए ये गस बेटर ट्रीटमेंट बिकॉज बे खुल तो ये बे मेन रोडस पे तो सह थोड़ा अंदर कुन तो वी एक्सपेक्ट कि यह हॉस्पिटल कर तम खुद मच बेटर रन बिकॉज ये ईजी एक्सेसिबिलिटी बे थोड़ा स्पेस तो असल पे तो डॉक्टर साहब वनस जन करो अकिस डेटस में क्या क्या मतलब लुक क्या एक्सपेक्ट लुक कर एक्सपेक्ट कि यह हॉस्पिटल गोस नमून बन तो तुहद इकदाम क्या अत बारस में कि चूँकि लुकन वा सारी फैसिलिटी ज्यादा पे तिम लकटो मोकटो दाजो खतर वरमल या सोपोर ग एक्चुअली स्पेशलिस्ट जरूरत पे चूँकि स्पेशलिस्ट पे खतर पे रेफर कर 3-4 पोस्ट वैकेंट गायनिकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन तो सर्जन कर्मित तम हायर अप तो तिम रिक्रूटमेंट गस कह तो तम पे गस कमी कम बाकी 108 एम्बुलेंस तो सह अवेलेबल ये बे पन एम्बुलेंस तो थोड़ा सा इंशाल्लाह गस अपग्रेड वार वार फैसिलिटीज दिन तो एक्सपेक्ट कर स्पेशलिस्ट बे चूँकि वनस इन्फेंसी मज हॉस्पिटल शिफ्ट गो तो तुह क्या बासान इन वलिस वक्त मज क्या क्या फैसिलिटीज आसान तो लुकन जन ये सोरे तबी सहूलियात मिल थिएटर बन सर्जन एनेस्थेटिक पे गसान सर्जरीज ये ब्रोट गसान कह क्योंकि ये थिएटर असल मॉडुलर थिएटर बनान तथ चलान तो तथ सह बन पे सर्जरीज गसान ये ब्रोट गसान ये पे गायनिकोलॉजिस्ट पे हेकन सिजेरियन सेक्शन तो गसित क्योंकि ये स्पेशलिस्ट पोस्ट तो बे OT तो
ये हेकन सर्जरीज तक नॉर्मली PHC पे सर्जरीज गसान क्या यह थोड़ा डिफरेंट PHC ये कंसल्टेंट पोस्ट इसलिए कुन वजह गसान कन्फ्यूजन PHC CHC थोड़ा सा बेसिकली PHC कंसल्टेंट पोस्ट आसान कहीं अगर बोनियार गो शीरी गो तिमन कहीं कंसल्टेंट ये PHC विद कंसल्टेंट्स तो थोड़ा सा गसान नॉमेनक्लेचर में कुन जाए CHC लिखान कुन जाए PHC लिखान तो असली ये PHC एज पर पैरामेडिकल एज पर कंसल्टेंट इज अ CHC। तो नाज़रीन इतने तो बोझो डॉक्टर साहब वोन कि चूँकि वही हस्पताल नो नो शिफ्ट आमुत करना ये चूँकि ये स्पेस असल जाए मेन रोड तुकन वारिया सहूलियत ये डॉक्टर साहब वन इन वलिस वक्त मं रोजन ये तमाम सहूलियात दस्तियाब। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तो वर्मट पे सज्जाद न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख ते हिमाचल मं तुहद खैर मकदम तो तुहद मेज़बान सईद मंजूर। सोशल फॉरेस्ट्री हज अगर कत करो सोशल फॉरेस्ट्री वादी मज वारियान जायन प्लांटेशन करन तिम पहाड़ वनकन सब्ज तिमन पहाड़न वनकन सब्जार कह कुल तो सिलसिलस मज कार्रवाई यह जारी तो आज कोर डिग्री कॉलेज त्रालस मज सोशल फॉरेस्ट्री मेगा प्लांटेशन ड्राइव तो अस DFO मंजूर अहमद साहब मौजूद इन करो कत प्लांटेशन अत मुतलिक वन तो जानकारी मंजूर साहब यह प्लांटेशन गसन वक्त वक्त अत मुतलिक वन तो। अस्सलाम वालेकुम वनकस ये प्लांटेशन आज कर यह कर अत वन महोत्सव डे जन मनाने पूरे हिंदुस्तान मज यह ट्री फेस्टिवल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल यह 1950 पे MK मुंशी जन तम सात एग्रीकल्चर मिनिस्टर चूँकि फॉरेस्ट तम सात अमकिस एम्बिटस मज एग्रीकल्चर यह महकम सैद तत पे 1950 पे यह वन महोत्सव डे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई नॉर्मली मनाने पे अत मज लुकन जानकारी दिन कि जंगलातन हज अहमियत क्या कुलन हज अहमियत क्या कि यह अगर यह जन वो कि यम जन जंगलात सन तकरीबन यह जन 60% बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मतलब यह जन फुल लाइफ एग्जिस्ट प्लेनेटस पे गसान मुख्तलिफ फार्मन मज ह्यूमन बींग्स एनिमल्स या बर्ड्स इंसेक्ट्स फंगस वट सो एवर यह जन लाइफ बायोडाइवर्सिटी 80% यह गसान कनज रहाइश पजर फॉरेस्टन मज तो लिहाजा यह फेस्टिवल सिलसिलस मज मनावन कि ताकि अस करो लुकन मज यह जानकारी कि अस पजन जंगल बचावन अगर पथ काल मजबूरी सब या लुकन हज गैर शौरी वजहों किन जंगल मिसमार गमित अस पजन यह कवर पज बढ़रावन ताकि यह जन सोन आइंद नस्ल सन ब्रोह कुन इन वाल जनरेशन तम कर सफ़र माहौल यह बदहाली कि वजह से आब के यह कामयाबी कि वजह से आब के पोलूशन के वजह से या हवा की आलूदगी वजह से गसन तम सन आइंद नस्ल परेशान तो यह मुसीबत जद रोजन कह ये सानो पुरखों सान खतर बचे तो इथे कह कोशिश कर कि सन आइंद नस्ल तह अमे माहौलुक भरपूर इफादत तो फ़ायदा हासिल कर। ड्राइव यह ट्रिप मे वो गो कि यह फेस्टिवल नॉर्मली 1 वीक चूँकि यह जन आम तौर जन कश्मीर मज निमो यह नॉन मोनिक स्टेट ये विंटर प्लांटेशन कर आम तौर नवंबर या दिसंबर टू ज़्यादा से ज़्यादा गसान मार्च मगर चूँकि वो न्यू ट्रेंड न्यू टेक्निक्स ऑलमोस्ट ऑल यह सर्मोनियल प्लांटेशन सह तकरीबन थ्रू आउट ईयर कर 15 अगस्त यह 27 जनवरी बे नेशनल इवेंट इवन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम ती प्लांटेशन कर वनकस मैक्सिमम सैपलिंग्स तम पॉली बैगन मज थम ताकि तिमन माइनर केयर जरूरत अदरवाइज निमो ये स्कॉचिंग हीट मज प्लांटेशन पॉसिबल मगर तुम वो जन प्लांट सैपलिंग्स तम सारे पॉली बैगन मज यम सात तिमन पॉलीथीन लिफाफ तिमन नबर कोड़ दुन तमन रूट सिस्टम डिस्टर्ब गसन क्या लिहाजा एडवांटेज अमे टेक्निक तकरीबन थ्रू आउट द ईयर प्लांटेशन कर। DFO मंजूर साहब वोन कि प्लांटेशन कजा जरूरी तो खासकर नई टेक्निक तो नयन टेक्निकन तहत आज अगस्त किस रतस तो जून किस रतस मज प्लांटेशन करना कह स्टूडेंट मौजूद इन करो कत तो वन पन नाव तो कूत असल इकदाम कुल वाव। जी सर, मेरा नाम रौनक तारिक है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल की स्टूडेंट हूँ। जी सर, अगर स्कूल वावान माहौल साफ रोजान माहौल डंज रोजान वारिया ज्यादा सर। प्लांटेशन ड्राइव करान वन सोन रिसोर्स सोन फ्यूचर अस पजन तमे वन यूज करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कोता जरूरी प्रेथ पजा अकिस स्टूडेंटस या अकिस बड़स लक्टिस बच्चस प्रेथ पजा कुल वोन बिल्कुल each and every student should participate such kind of activities because these trees are our future. Without trees it is not possible to survive on this earth. जैसे क्या स्टूडेंट ते मौजूद यमो वोन कि युस कुल जरूरी क्या शेखुल मसा कहावत अनपोश तेली ये वन पोश इसलिए जरूरी कि प्रेथ कंस नफरस पज कुल लागुन ताकि सोन माहौल रोज साफ तो पाक बह सईद मंजूर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल खतर त्राल पे। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी पीडीपी और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा रही है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो आरएसएस दे रहा है, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ता नजर की तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की तायीद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। विधायक के पुत्र पंकज शर्मा ने टिकट के लिए किया आवेदन। रायपुर ग्रामीण के विधायक है सत्यनारायण शर्मा। छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी का 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर रेड ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी। ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का है दुबई से कनेक्शन। महादेव ऐप का कई राज्यों में फैला है नेटवर्किंग जाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में फैला है जाल। दुर्ग के फरीदनगर में कारोबारी मोहम्मद सद्दाम के घर पर छापा। टीम में 4 अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान शामिल। महादेव सट्टा ऐप पर ईडी के छापे पर बोले अरुण साव, छत्तीसगढ़ को लूटने का चल रहा काम, इस पे दिख रहा है संरक्षण। बीजापुर के फरसेगढ़ में 12 ग्रामीणों को नक्सलियों ने किया अगवा। रविवार शाम चिकटराज पहाड़ में पूजा अर्चना के लिए गए थे ग्रामीण। पूर्व सरपंच को छोड़कर बाकी लोगों को छोड़ा। परिजनों ने रिहाई की अपील। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। स्वास्थ्य विभाग के 45,000 अधिकारी और कर्मचारी होंगे शामिल। चरम राई स्वास्थ्य सेवाएं। महिलाओं को सुरक्षा देने में छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह फेल। विधायक पर चाकू से हमले को लेकर बीजेपी एमएलए रंजना साहू का हमला। पूरे प्रदेश में भय और दहशत का माहौल। अंबिकापुर जिले में डेंगू की दस्तक। 3 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीजों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक। रायपुर पहुंचे कई राज्यों के बीजेपी विधायक। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। रायपुर पहुंचे कई राज्यों के बीजेपी विधायक। 90 विधानसभा क्षेत्र
प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन सुनवाई जारी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन कर सरोर टोल प्लाजा हटाने की मांग की। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को पुलिस ने लिया हिरासत में। इलाके में धारा 144 लागू। प्रदर्शनकारियों ने त्यागा अन्न। सरोर में टोल प्लाजा हटाने को लेकर प्रदर्शन। कटरा में शॉल एसोसिएशन का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए सदस्यों को रिहा करने की मांग। श्रीनगर के खुमैनी चौक पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसएमसी और बडगाम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क को किया जाम। जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। नगरोटा में आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया निष्क्रिय। हिल काउंसिल के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लद्दाख प्रशासन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह को अनुमति देने से इनकार करने का आरोप। कहा कोर्ट के आदेश की भी की जा रही अवमानना। डोडा में डे नाइट टूर्नामेंट कॉस्को T10 के 5वें संस्करण का आगाज। डोडा के विभिन्न क्षेत्रों में टीमें ले रही हिस्सा। प्रतियोगिताओं और आयोजकों द्वारा नशे से दूर रहने और एकता बनाए रखने की ली गई शपथ। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन वेलगाम कुपवाड़ा द्वारा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर जोर। शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने की मांग। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। जम्मू के छात्रों का चंद्रयान 3 पर डेमोन्स्ट्रेशन। मिशन के सफल समापन के लिए प्रार्थना। आज सुखू कैबिनेट की होगी अहम बैठक। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति संभव। सड़क पर जहरीला केमिकल गिरने से नालागढ़ क्षेत्र में छाई धुंध। ट्रक से गिरा जहरीला केमिकल। पंजाब से नालागढ़ आ रहा था ट्रक। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। बीमारी फैलने का खतरा। HRTC बसों में सामान ले जाने पर अब लगेगा किराया। यात्री को साथ में 30 किलो सामान ले जाने की छूट। बिना सवारियों के सामान ले जाने के किराए में संशोधन। सब्जियों के 30 किलो से अधिक बैग ले जाने पर भी कटेगा टिकट। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लगातार हो रही है। आज सुनवाई का 8वां दिन है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के 7 दिन पूरे हो गए हैं और आज 8वां दिन है। आज क्या कुछ रहने वाला है और किस तरीके से आज 370 के हक में जो दलाइल हैं वो वकला देने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम समाअत होगी। लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब। पहले दिन से ही लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आज आखिरी दिन माना जा रहा है कि आज 370 के हक में जो आखिरी दिन है जिसके दलाइल रखे जाएंगे, आज तक की समाअत में जो सबसे बड़ी दलील है वो आपकी तरफ से क्या है? पहले तो हो सकता है आखिरी दिन ना हो, आज हो सकता है इसको एक्सटेंड करना पड़े एक और दिन के लिए, क्योंकि बहुत सी दलाइल अभी आई नहीं है।
और आज ANC की तरफ से भी डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भी पेश हो रही हैं। सो देखिए क्या होता है। अभी तक तो बहुत ही अच्छा ये मामला चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है सारा, आप पूरा वर्ल्ड मोबाइल से देख सकता है, ढकी छुपी बात नहीं है। तो अभी तक जो मैं एक पटिशनर की हैसियत से आपको बता सकता हूँ कि न तो आप जम्मू कश्मीर के आइन को तोड़ सकते हैं, ना आप जो रास्ता आपने इख्तियार किया 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन को तार करते हुए, वो रास्ता जो आपने इख्तियार किया था, जो एब्रोगेशन आपने की, वो गलत है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सारा चिट्टा खोल के रखा गया है, एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को देखा गया है कि क्या हुआ है। आप स्टेट को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। अब्रोगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर को कलअदम करार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो अब फैसला इनके सामने है, दूसरा पक्ष भी आपने अपनी बात कहेगा। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसला सही